नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ यादव। हमारा और हमारे लोगों का मिशन है जागो मजदूर जागो। आज जागो मजदूर जागो गुड़गांव के सेक्टर 23 के देवीलाल पार्क से हम लोग एक दूसरे से चर्चा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं मिनिमम सैलरी, मिनिमम दिहाड़ी, उसको बढ़ाया जाए और कब तक बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसी का आज एक पहला दिन है। सर, आप अपना नाम बताइए। रुदल महतो। और कहाँ से आए? पटना से, बिहार से। अच्छा, यहाँ कब से नौकरी कर रहे हो? 2005 से। 2005 से। अभी आपको सैलरी पेमेंट कितना मिलता है? 14,000। कितना? 14,000। आप टेलर हो या हेल्पर हो, क्या हो? बेल्डर। बेल्डर। और जो हेल्पर है उसकी क्या पेमेंट है महीने की? ये 10:30-11 के बीच में आसपास। अच्छा, 10,500 हेल्पर की सैलरी है मिनिमम। और बेल्डर की जो थोड़ा अनुभवी है, कारीगर है, उसको 14,000 है। क्या आपका 14,000 में गुजारा होता है सर? नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं होता है? सरकार तो बोले गुजारा होता है, 14,000 बहुत दे रहे हैं हम। 14,000 में कैसे हो जाएगा? फिर बताओ। 4-5 हजार रुपये रूम के किराया, बच्चों का स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, खाने पीने का, ऊपर से मेडिकल का महीने का खर्चा हो जाता है हर समय का है। सरकार बोले हम फ्री राशन दे रहे 5-5 किलो, उससे पेट भर जाएगा? सरकार से पूछिए कि सरकार 5 किलो राशन में अपना पेट पाल लेगी? 5 किलो राशन देगा पर मेंबर के महीने का, महीने में 5 केजी से वो अपना पेट भर लेंगे? एक ही मेंबर को बता लें कितने ग्राम भोजन करते हैं एक दिन में। अब मैं कह रहा हूँ कि 14,000 में एक आदमी के, जो सरकार का नियम है, मैंने भी न्यूज में पढ़ा था पहले, कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए 1 कटोरी दाल, 200 ग्राम दूध, 1 फल, चावल, रोटी, मैक्सिमम जो भोजन होता है स्वस्थ रहने के लिए आदमी को वो खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा। पर हमारे जैसे मजदूर है कि सब्जी मिलती है तो दाल नहीं, दाल मिलता है तो सब्जी नहीं। और बताओ, जो हमने जो न्यूज में पढ़ा था वो गलत था कि सही था? काफ़ी दिन की बात है, मैंने अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि अगर उस चीज़ को हम इस्तेमाल करें तो क्या हमारे पास ज़्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं, 4, इतने आदमी अगर वो स्वस्थ रहने के लिए इस चीज़ को हम इस्तेमाल करें तो हमारे 14,000 में पेट भर जाएगा? पेट ही नहीं भर पाएगा। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेबरों के लिए बहुत विकट परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ये हैं कि आज 10,000 मंथली की सैलरी से लोगों को गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरकार और यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक कभी लेबर के विषय में कभी आज तक सोचे नहीं। और एक बहुत गंभीर विषय है, जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है, आने से पहले तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं लेबरों के लिए ये कर रहा हूँ, तमाम सुविधाएं दूंगा, लेकिन जब सत्ता में वो बैठ जाते तो कभी ऐसा कुछ सोचते नहीं। आज हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी सबसे कम है, जिनको आज परिवार चलाना बहुत मुश्किल का काम है। आज गुड़गांव इंडस्ट्री, हरियाणा और जो है हमारे जो है दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, तमाम लोगों में हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार, बंगाल, पटना, तमाम राज्यों से काम करने आते हैं और तमाम लोगों काम करके जो है अपना गुजारा करने के लिए आते हैं। लेकिन समस्या इस बात की कि आज उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल की ये दशा है, 10,000 में लोगों को 4,000 रुपये कम से कम कमरा किराया, कमरा के किराए के बाद में मकान मालिक बिजली का बिल 10 रुपये यूनिट, प्लस जो है पानी का बिल, तमाम ऐसे खर्च हैं। और मार्केट में हर चीज बिकने वाला रेट जो है महंगा हो गया है। सब पे गवर्नमेंट ने अच्छे टैक्स लगा दिए हैं और टैक्स लगाने से जो है हम लोगों गरीबों की कमर टूट गई है। जो दवा से लेके तमाम जितने भी सामान है, रोजमर्रा की चीजों पे सब पे महंगाई बढ़ती गई। लेकिन 2014 से जब से केंद्र और राज्य में जो है सरकार जो है, जैसे हुड्डा सरकार है यहाँ पे जो है हरियाणा में, केंद्र में जो है इस वक्त प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, वो कहते हैं हमारी डबल इंजन से जो है देश का विकास होगा, हम जो है विकास करेंगे। लेकिन 2014 से जब तक सरकार इनकी बनी है तब तक आज तक हरियाणा में किसी भी लेबर की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। और आज वही कारण है कि लेबर आज बहुत विकट समस्या से जूझ रहा है, बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। सर, आप कुछ बोलेंगे? बोलो सर।
आपको 10,000 11,000 जो सैलरी मिलती है, आपका नाम बताओ और आपको क्या कितनी पेमेंट मिलती है महीने की? मेरा नाम अली अहमद है। जी गुड़गांव पालम बिहार में रहता हूँ। जी। काम करता हूँ सिलाई का। आप टेलर हो, हेल्पर हो, चेकर हो? टेलर है। आप टेलर हो। सैलरी कितनी मिलती है कंपनी वाले? 14,000। कितना? 14,000। 14,000। 14,000 में आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होता सर, 6-7 परिवार है। अच्छा, परिवार में साथ में आपका गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो आपने कभी सरकार से मांग की? कभी मौका ही नहीं मिला, ऐसा लाइन ही नहीं मिला कि सरकार से जाकर मांग। अभी 2024 में 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, आप वोट दे दोगे सरकार को धर्म के नाम पे? या मकान 2 लाख का मकान तो मिला या 2.5 लाख का? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। और 5 किलो राशन फ्री जो मिलता है सरकार? नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना जाएगा, आईडी प्रूफ के नाम पे बना कर दे दिया है, आईडी काम करता है, फर्जी काम हो रहा है। मिलता कुछ नहीं है। अच्छा, मिल कुछ नहीं रहा, सब फर्जी काम हो रहा है। सब फर्जी काम है। अच्छा, आप बताइए सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? लेबर मजदूरों की जो पेमेंट अभी तक कुछ 10,000 11,000 से ऊपर नहीं उठ रही है। पेमेंट की तो ऐसी है सर, पेमेंट तो खैर नहीं उठ रही है। पेमेंट जो है 2014, जैसे भाई साहब ने बताया कि 2014 से हुड्डा सरकार ने या केंद्र सरकार ने पेमेंट नहीं बढ़ाई, ये गलत है। नहीं, हुड्डा तो थे। मैं क्या बता रहा हूँ, वो गलत। हरियाणा सरकार में जो बताया 2014 से, ये मेरे सामने यहाँ खड़ा करो। हाँ। कौन कह रहा 2014 से कितनी बार गिनाओ कि यहाँ कितना पेमेंट बढ़ा है? उनका दूसरी बात ये है, पहले के बाद सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरी बात ये है, बोल रहे 5 किलो राशन, ये भाई साहब बोल रहे जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। पैसे लाइन लग जाती है यार, लाइन लगा के पैसे खड़े होते हो आप, मिलता नहीं जब कुछ भी। नहीं मिलता है, मानते हैं भाई, महंगाई हो गई, देखो महंगाई हो गई, कितनी लंबी बीमारी फैली थी अभी। बीमारी ने कमर तोड़ी, बीमारी ने कमर तोड़ी। धीरे धीरे मतलब उसे एडजस्ट करो मालिक। लेकिन इन लोगों का भी कुछ कहना है कि जैसे, मैं मानता हूं भाई पेमेंट कम है, पेमेंट के लिए तो मतलब गरीब आदमी मर ही रहा है। आप इस चीज को मानते हो कि जो सैलरी है वो बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए सैलरी, कम से कम हेल्पर ग्रेड, कम से कम आज के टाइम पे यहाँ हरियाणा में कम से कम 15 से 16 हजार रुपए चाहिए। इन लोगों की, हमारे जो ग्रुप है, इन लोगों का 18,000 मांग है कि 15 से 16 हजार का हेल्पर की चाहिए। जब 15 से 16 हजार हेल्पर हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक फिर उस हिसाब से फिर कारीगर और दुनियादारी वो बढ़ी जाएगी, वो 18-20 हजार के बीच में पहुंचेगा। कम से कम ना के बिल्कुल आपका कहना है कि कम से कम 16,000 के आसपास सैलरी होना चाहिए, होनी बहुत जरूरी है। गरीब आदमी के पास भाई जी ऐसा है कि अगर 2 परिवार लेके रह रहा, उसके पास खाने तक को नहीं बच रहा, खाना पूरे महीने में पूरा नहीं हो रहा। ये बात मैं मानता हूँ, इसमें सहमत हूँ। लेकिन जो बीमारियों से जूझी हुई सरकार, जो दुनियादारी जो सेटल किया है, वो किसी तरह से अगर एडजस्ट आप लोग करके चलोगे ना, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं वरना नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो फ्री का पैसा बांटती है उसके आप समर्थन करते हैं या? समर्थन नहीं मालिक, वो गलत है। गलत है ना? गलत है बाबूजी। लेकिन जो वो चीज जो फ्री का आप बांट रहे हो, वो चीज आप वहाँ पे जाके लगा दो फ्री में। जैसे किसी की जान जा रही, हाँ। उसके ऊपर 3 लाख रुपए आ गया, उसका बिल आ गया 3 लाख, उसको समाप्त करो आप। बिल्कुल, जैसे आप एक वर्ग को फ्री की सुविधाएं देके निकम्मा बना रहे हो, गलत कर रहे हो। जो वर्ग यहाँ बाहर से मेहनत कर रहा, उनकी 14,000 11,000 में मतलब घर नहीं चल रहा, जैसे दिल्ली सरकार ने क्या किया जी, 300-500 यूनिट जो फ्री कर दिया, बिजली किसके लिए किया है? वो उनके लिए किया ना, हमारे लिए तो 10 रुपए 11 यूनिट वैसे ही जा रहा है यार। हम भी तो कापासड़ा बॉर्डर पे दिल्ली में रह रहे भाई। अच्छा, बिजली यूनिट आपसे कितने रुपए चार्ज? हम पे तो 10 रुपए ले रहा है, एक यूनिट के 10 रुपए ले रहा भाई। अच्छा, सरकार का कहना है कि 100 यूनिट फ्री दे रहा, वो उनको दे रहा ना जिसके पास पैसा है। अच्छा, जिसके पास पैसा, उन्हीं को दे रहा भाई, जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई, जिनके किराएदार हम खुद रह रहे हैं, हम लोग उनको सुविधाएं मिल रही है। हम लोग गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? बाहर वालों को, यूपी बंगाल बिहार को कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? अच्छा, उसको तो अगर वहां का राशन कार्ड है, यहाँ जाके धक्का भी खा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इस चीज का देखो जी, ऐसा सरकार से ये मांग है कि भाई गरीब आदमी की जो यहाँ पे आया यूपी बंगाल बिहार से, उसकी पेमेंट सही करो, ताकि ये फ्री वाली सुविधाएं जी अपने पास रखो। 5-5 किलो 2-2 किलो फ्री की बंद करके जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी रेट बढ़ा दो बस। जी, उनका ग्रेड बढ़ाओ। उनका ग्रेड अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर बंदा मर ही जाएगा बेचारा। इतना लॉकडाउन में कोरोना में नहीं भरा था जितना अब भुखमरी हो रहा है और बंदा मर रहा है। देखो, हमारे साथ आम आदमी हैं जो निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मजदूरों की जो सैलरी है बढ़ाई जाए। हाँ, आप क्या काम करते हो?
कॉल सेंटर में ड्यूटी करता हूँ। क्या सैलरी मिलती है? 14,500। 14,500। आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं या अभी नहीं है? नहीं है, वो तो गांव में है। 14,000 में घर चल जाएगा? क्या चलेगा सर, यहीं कमरे के नहीं हो पाता, पूरा खाना खर्चा हो गया। 500। बोलो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोगों का ग्रेड नहीं मिलता है। अगर बाई चांस साल में 6 महीने में 200 रुपए सैलरी बढ़ती है तो मकान मालिक 500। 2013 में हुड्डा सरकार ने कुछ पैसे बढ़ाए थे, एक साथ 2,000 3,000। इसके बाद हर साल जब से बीजेपी सरकार आई तब से हर साल 200 300 500 मतलब 1,000 रुपए भी नहीं बढ़े और महंगाई डबल हो गई। बढ़ते भी हैं, पेपर वर्क में बढ़ते हैं। यहाँ का जो रूल है, मिनिमम सैलरी बेस है 10,294 रुपए। मिलता कितना वर्कर का ये कोई नहीं जानता। किसी को 9,000 मिलते हैं, किसी को 8,000 मिलते हैं। सारा जो भी पेमेंट आता है तो ठेकेदार ले जाता है। अच्छा, वर्कर करे क्या? काम है नहीं, चोरी कर नहीं सकते हैं भाई। हम लोग यूपी बिहार के मेहनत करके खाना चाहते हैं, चोरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, कुछ नहीं, सब ठेकेदारों में जाता है। हर कंपनी के बाहर लिखा होता है कि हमारे यहाँ मिनिमम बेस 10,200 कुछ है, लेकिन मिलता कितना है? 9,000 8,000 6,000। उसके बावजूद भी ओवर टाइम करो वो अलग से, उसका भी पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। 12 तारीख को आना चाहिए था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत से लोग ऐसे इनका पेमेंट ही नहीं आता है। भाई वो 15 तारीख का हो, 20 तारीख का आता है, पेमेंट का कोई टाइम नहीं है। मकान मालिक तो रहने नहीं देता है। भाई उसको तो टाइम से किराया चाहिए। सरकार सिर्फ चल रही पेपर वर्क पर। अच्छा, हम लोग किस परेशानी में है कोई जानने वाला नहीं है। आप ये बात सही है। देखिए, अगर आप पहले हम अपना लोग, परिचय बताइए, कहाँ से मैं हैं, क्या पप्पू करते कुमार, हो? मैं बिहार से हूँ। और अच्छा। बाकी मैं भी कॉल सेंटर में काम करता हूँ, एयरटेल वाले में। और लेकिन मैं इतना बताना आपने चाहता हूँ, पढ़ाई कहाँ तक की? मैं पढ़ाई किया हूँ, ग्रेजुएट कंप्लीट किया अच्छा, पिछले साल। और लेकिन मैं देखा हूँ कि अभी हमें भी ज्यादा सैलरी नहीं, 14,000 मतलब मिल जाता है, 14,000 के आसपास। लेकिन घर परिवार को चलाने के लिए हमें कंफर्टेबल नहीं लगता कि हम 14,000 में काम कर सकते हैं। ठीक, हमारे संगठन की मांग है मजदूरों की जी, कि मिनिमम 18,000 रुपए सैलरी की जाए। गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर अगर आप महंगाई है। अगर परिवार चलाने के लिए कम से कम हम लोगों को, जितना मजदूर के आदमी है, सबको कम से कम 18 से 20,000 रुपया हमारा प्रॉपर होना चाहिए। इस चीज का सपोर्ट करते हो? हाँ। तो 18 से 20,000 रुपए मिनिमम सैलरी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, जो गुड़गांव, नोएडा है, यहाँ महंगाई, रूम रेंट और हर चीज डबल हो गया। हाँ। किराए से, लेकिन यहाँ तक तो बंदे ऐसे कंडीशन में है कि सैलरी का कोई हमारा वो नहीं रहता है, लिमिट नहीं है कब आएगी कब नहीं है। लेकिन 1 से लेके 7 तारीख तक में हमें रूम रेंट हर हाल में पे करना होता है। सैलरी बढ़ेगी 200, रूम रेंट बढ़ाएंगे 500, ये सब बंदे कहाँ से पूर्ति करेंगे जब तक? अच्छा, चलो ठीक है, रखो।